हाँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एमएलए बनिहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी से ताल्लुक़ है। शाहीन साहब, कल आपका जो ग्रांट्स के ऊपर जब आपने प्रोटेस्ट किया था कि आपका ये एहतजाज था कि आपके सवाल जो आप उठाना चाहते थे आपको पार्टी की तरफ से टाइम नहीं मिला है या आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। मतलब व्हाट मेड यू टू से कि आपको पार्टी से टाइम नहीं दिया जा रहा है सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली कल अ, एक बड़े इम्पोर्टेंट ग्रांट्स पे डिस्कशन था। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन, एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन और फिर सोशल वेलफेयर। ये तीनों तबके ऐसे हैं जो बहुत वाइटल हैं और इन तीनों सेक्टर्स पे कल हमें बोलने के लिए हमारा रिकमेंड हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ने जो सुबह जो 2 घंटे ज़ाया कर दिए, हाउस प्रोसीडिंग्स को चलने नहीं दिया, उससे सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो जब हमारे बोलने की बारी आ गई, उस वक्त टाइम जो था, उस वक्त ग्रांट्स पे रिप्लाई का टाइम आ गया। तो हम स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चूंकि हम लोग देहात से, हम रूरल एरियाज से आते हैं और हमारे एरियाज में हेल्थ का, एजुकेशन का और सोशल वेलफेयर जैसी स्कीमों जो है बहुत रिलेवेंट है और उन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमने अपने बच्चों को, हमने अपने पेशेंट्स को रास्तों में बहुत तड़पते तड़पते मरते हुए देखा है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है, हॉस्पिटल्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे बच्चे जो है दर दर की ठोकरें खाते हैं एजुकेशन के लिए। तो उन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इसका हाउस का टाइम आधा पौना घंटा बढ़ा दिया जाए, ताकि सारे लोग, जो हम 4-5 लोग जो थे जो बोलना चाहते थे, ऑनरेबल मेंबर्स जो बाकी भी थे, तो हम सब कवर हो जाते। हम अपने इश्यूज जो है वो वहाँ तक रखते। लेकिन बहरहाल जो ऑनरेबल स्पीकर है वो, ये उनका डिस्कशन है। आपने ठीक कहा कि, पर उसके बाद फिर मुबारक गुल साहब ने ये भी कहा कि एक मेंबर जो है वो 2 ग्रांट्स के ऊपर नहीं बोल सकता, वो एक ही ग्रांट के ऊपर बोल सकता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू कि कहीं आपकी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रूरल एरिया से जो लोग हैं उनको पहले तरजीह दी जाए उनके जो ग्रांट्स में बोलने के लिए, जो क्योंकि ये सेक्टर रूरल एरियाज को ज़्यादा इफेक्ट करता है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई इग्नोर करता है, पार्टी में ऐसा नहीं है, इग्नोर कोई नहीं करता। हमारा लिस्ट में नाम था, लेकिन हम गुहार ये लगा रहे थे कि चूंकि इन डिपार्टमेंट्स की सेंसिटिविटी को देख के और हालात जो हमारे ग्राउंड पे हैं, जिससे हम जूझ रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है जहां इन इम्पोर्टेंट ग्रांट्स पे हम अपनी बात रख सकते थे। लेकिन वो दैट इज अ कोइंसिडेंस। अगर बीजेपी वहां पे उसको, हाउस को, प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब नहीं करती, तो शायद ये नौबत नहीं आती। एक शाहीन साहब, आप पहली बार जो हाउस बेस आए हैं चुन के, टिल नो जो आपने असेंबली की प्रोसीडिंग्स देखी है जो इतनी एक्रीमोनियस है, व्हाट इज द इंप्रेशन यू आर गेटिंग अबाउट द हाउस? बहुत सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन की एक बहुत बड़ी गरिमा है, इसकी सैंक्टिटी है। जो मैं देख रहा हूं, थोड़ा सा मैं निराश ही हूं और मैं ये समझता हूं कि इस अगस्टस हाउस में बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कद्दावर नेता, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से लेके गुलाम नबी आज़ाद साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, गिरधारी लाल डोगरा साहब, पंडित त्रिलोचन दत्त जी और ठाकुर देवीदास साहब, बड़े बड़े ऐसे नामी गिरामी नाम हैं। इसलिए हम सबको एक बात हमेशा जहन में रखनी है कि एक तो इसकी सैंक्टिटी और दूसरा, हम लोगों को यहाँ पे जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनकी नज़रें हम पे हैं। हमारा कंडक्ट, हमारा बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, ये बात जहन में रख के हमको हर चीज़ पे बात करनी चाहिए। लास्ट सवाल आपसे ये पूछा था, आपने कहा यू आर ए बिट डिसअपॉइंटेड जो अभी तक प्रोसीडिंग्स कुछ भी, मतलब जो एक्रीमोनी यहाँ पे जो चल रही है, बट
ये ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन दोनों आई थिंक एक ही लेवल पे आ चुके हैं। जैसे अब डिप्टी सीएम के अगर बयान देखिए, वो बीजेपी वालों को बांदर कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं तूने अपनी शक्ल देखी। आई मीन हाउ दे कम, द स्टूप जो लो हो चुका है, पर्सनल अटैक्स है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बड़ा सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन है। इसकी गरिमा को बनाए रखना, इसकी सैंक्टिटी को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है, और खासतौर पे लेजिस्लेटर्स की। लेजिस्लेचर एक ऐसा हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों की तर्जुमानी और लोगों के मसले और इस रियासत, किसी भी मुल्क की दशा और दिशा का फैसला यही होता है।